तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Implement a simple text editor. The editor initially contains an empty string s. Perform Q operations on the following four types. Append string w to the end of s. Delete the last k characters of s. Print k. Print the kth character of s. Undo the last not previously undone operation of type 1 or 2, reverting s to the state it was in prior to that operation. ओके सो हमें बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर बनाना है जिसमें हम कुछ ऑपरेशन करें, ऐड करें, डिलीट करें और अनडू कर सकें बेसिकली। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एस ए बी सी डी ई किया है हमने, तो ऑपरेशंस क्या है? वन क्या है? वन का क्या मतलब है कि हमें पहले टाइप का ऑपरेशन करना है, यानी कि अपेंड करना है एफ जी। तो हमने खाली स्ट्रिंग में एफ जी अपेंड कर दिया और एस ऑलरेडी ए बी सी डी ई था। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड ऑपरेशन क्या है? 3 क्या है? यानी कि प्रिंट केथ कैरेक्टर। केथ मतलब यानी कि 6। 3 और 6 का मतलब है कि हमें 6th कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो वो एफ है। उसके बाद 2 और 5 डिलीट द लास्ट 5 कैरेक्टर, क्योंकि 2 है तो मतलब हमें डिलीट करनी है ना, सेकंड टाइप की ऑपरेशन करनी है। फिर 4th का मतलब है अंडू करना है, जो हमने जस्ट अभी डिलीट किया था हमें वापस से ऐड कर देना है उस स्ट्रिंग में। ठीक है, और यहाँ पे फिर ऐसे करके यहाँ पे बाकी ऑपरेशंस भी है। 3 7 से क्या किया हमने? प्रिंट कर लिया 7th कैरेक्टर। फिर 4 से दोबारा अनडू कर दिया। फिर 3 और 4 से हमने प्रिंट कर दिया 4th कैरेक्टर डी। तो हमें उस हिसाब से प्रिंट करनी है वैल्यूज। ओके, सो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारी एक इनिशियल, मान लो कि कोड हमारी इनिशियल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमने सबसे पहला ऑपरेशन किया कि हमें पहला ऑपरेशन यानी कि 1 मतलब डिनोट कर रहा है कि कौन सा टाइप का ऑपरेशन करना है। ठीक है, 1 में अपेंड था, तो हमें मान लो 1 यानी कि हमें अपेंड करना है, ईडी मान लो हमें अपेंड करना है। ओके, सो ये हमने क्या किया, कोड में ईडी अपेंड करना है पहले में। तो अपेंड में सीधा है कि हम स्ट्रिंग में प्लस ईडी कर देंगे, तो कोड में हमने ईडी अपेंड कर दिया। ठीक है, हमारी स्ट्रिंग ये बन गई। ठीक है, अब मान लो हमने एक और ऑपरेशन किया, उसमें भी हम अपेंड ही कर रहे हैं, वो भी वन टाइप का है। इस बार हम ए बी अपेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी स्ट्रिंग हमारी? कोड ई डी, ये स्पेस नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ऐसी कोड ई डी ए बी, ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि अब हम अनडू करना चाह रहे हैं। अनडू का क्या मतलब है कि फोर्थ टाइप का हम ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है ना यहाँ पे कि फोर्थ टाइप का हम ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमें अनडू करना है अगर कुछ पहले अपेंड हुआ था या डिलीट हुआ था। अगर अपेंड या डिलीट में अनडू करना है हमें। ठीक है, तो अनडू करेंगे तो पिछला ऑपरेशन हमने क्या किया था? कोड में हमने ए बी ऐड किया था, राइट? अब हमें ऐसा करना है कि ये ए बी हट जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्टैक स्टोर करके रखेंगे। स्टैक हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे इसमें, जिसमें हमने जो 1 और 2 टाइप के जितने भी लगातार ऑपरेशंस किए हैं वो सब पुश होते रहे इसमें। जैसे शुरू में हमने ईडी ऐड किया था, तो 1 और ईडी कर दिया हमने। ठीक है, फिर यहां पे दोबारा क्या किया था? 1 और ए बी। अब जैसी अनडू का ऑपरेशन आया, 4 जैसी आया हिट, मतलब जैसी 4 एंटर किया यूजर ने, अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे स्टैक के पास कि हम देखेंगे कि हमने प्रीवियसली कौन सा ऑपरेशन यूज किया था, कौन सा ऑपरेशन किया था, यानी कि 1 टाइप का। 1 टाइप में हमने ऐड किया था। ठीक है, ए बी। तो अब हम क्या करना है? हमें ए बी को रिमूव कर देना है। अनडू का मतलब बेसिकली यही हुआ, राइट? तो हम इस ए बी को डिलीट कर देंगे। अब ए डी को डिलीट मान लो कर दिया हमने। ठीक है, अब डिलीट कैसे करेंगे? ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है? 2 है, 2 लेंथ है। तो हम कोड स्ट्रिंग में से दो लेंथ पीछे से हटा देंगे। ठीक है, तो ये कोड ईडी बन जाएगा और यहां से हम इसको पॉप कर देंगे। अब मान लो हमें सेकंड ऑपरेशन करना है, हमें डिलीट करना है। और डिलीट में क्या करना है? हमें दूसरा ऑपरेंड क्या डालना है? डिलीट हमें कितने कैरेक्टर्स करने हैं? मान लो हमें 3 कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं कोड में से।
हमने डिलीट करनी है 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें से कितने, पीछे से 3 कैरेक्टर डिलीट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा COD, ठीक है, ये COD बन गया। और हमने क्या किया, ये जो ऑपरेशन हमने किया था उसको हमने स्टैक में स्टोर कर दिया। अब मान लो हमने एक और अंडू चलाया, अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, अंडू आया, अंडू मतलब 4 प्रीवियसली देखने के लिए हम जाएंगे स्टैक में। तो स्टैक में प्रीवियसली हमने क्या किया था, डिलीट किया था, सेकेंड टाइप का ऑपरेशन किया था 3। बट अब एक चीज देखने वाली है इसमें कि यहाँ पे हमें लास्ट ऑपरेशन मिला है 2,3, ठीक है, ये हमें मिला है, हमें ये पता ही नहीं है कि हमने डिलीट क्या किया था। हमारे पास बस उसकी एक वैल्यू है कि 3 कैरेक्टर्स डिलीट हुए थे। तो जब हम सेकेंड टाइप के ऑपरेशन को पुश करेंगे स्टैक के अंदर सेकंड के साथ, ये बताने के लिए कि सेकंड ऑपरेशन हमने डिलीट किया था पिछली बार, उसके साथ साथ हम इस कैरेक्टर को भी पुश कर देंगे, इस स्ट्रिंग को भी पुश कर देंगे, ये कर देंगे हम EED, ताकि जब अंडू करें, ठीक है, यहां पे हम 3 की जगह जो हमने डिलीट किया है वो स्टोर कर देंगे। ये समझ में आ रहा है कि जब हम अंडू करेंगे तब हमें पता रहेगा कि हमें क्या दोबारा से अपेंड करना है, जो हमने डिलीट किया था अब हमें वापस अपेंड करना पड़ेगा ना, अगर अंडू कर रहे हैं तो अब हमें पता रहेगा कि हमें EED अपेंड करना है, तो यहाँ पे हम कोड में EED डाल देंगे। तो इस तरीके से हम अपेंड कर दिया हमने। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इसमें दिया गया है हमें एडिटर इनिशियली कंटेन्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो सब शुरू में हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेंगे, राइट। हमने मान लो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, परफॉर्म क्यू ऑपरेशंस ऑन 4 टाइप्स, ऑन फॉलोइंग 4 टाइप्स, ठीक है। अब क्यू ऑपरेशंस का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें कितने करने हैं, ठीक है। तो हम उसको एक उसमें लिख लेंगे हमें कितने ऑपरेशन किए, और हर ऑपरेशन के हिसाब से हम वैल्यूज प्रिंट करते रहेंगे, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक खाली स्टैक तो लेना ही पड़ेगा, है ना, जिसमें हम ऑपरेशंस को पुश करेंगे और पॉप करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमें क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस इनपुट करवाने हैं, कि यहाँ पे देखो इनपुट फॉर्मेट में क्या क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर क्यू डिनोटिंग नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो हमें उसको स्टोर करने के लिए एक वो ले लेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, इनपुट, एक सेकेंड, इनपुट, अब ये हमने इनपुट ले लिया, ठीक है, क्यू हमारे पास इनपुट आ गया। अब ईच लाइन आई ऑफ क्यू सब्सिक्वेंट लाइंस वेयर आई ये डिफाइंस एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। अब हमें ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ ऑपरेशंस, अब हमें हर ऑपरेशन को इनपुट लेना पड़ेगा, राइट, कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। तो उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर अंडरस्कोर इन आई इन रेंज क्यू, ठीक है, ये हो गया। इसका क्या मतलब है, अब हम इसके अंदर सारे इनपुट लेंगे और उसके हिसाब से, इनपुट के हिसाब से आउटपुट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्यू ले लेते हैं, इनपुट। अब हमें चेक करना है कि हम जो यूजर है वो अपेंड करवा रहा है, डिलीट करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है या अंडू करवा रहा है, ठीक है, कौन सी क्वेरी है। अब इनपुट डॉट स्प्लिट से क्या हुआ है कि हमारे पास 0th इंडेक्स पे ऑपरेशन टाइप आ गया, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है ना। तो हम चेक कर लेंगे कि क्यू के 0 में अगर क्यू के 0 में 1 है, यानी कि हमें पहली टाइप की क्वेरी परफॉर्म करनी है, राइट। 1 का मतलब है कि हमें स्ट्रिंग के अंदर, जो खाली स्ट्रिंग है शुरू में, उसके अंदर अपेंड करना, राइट। तो हम स्ट्रिंग में वो जो हमें कैरेक्टर दिया गया है साथ में, है ना, और वो Q1th इंडेक्स, सॉरी माय बैड, ये Q1th इंडेक्स पे ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, कि Q का 0 तो ये ऑपरेंड 1 था, और Q में जो 1 इंडेक्स पे है वो FG है, राइट, क्योंकि हमने स्प्लिट किया था यहाँ पे। तो FG को हमने स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर दिया है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट अब ये जो ऑपरेशन हुआ है 1 टाइप 1 का, इसको हमें स्टैक के अंदर अपेंड भी तो करना है। अब स्टैक के अंदर हम अपेंड कर देंगे इस ऑपरेशन को, क्यू को, ठीक है, कि 1 टाइप के हमने अपेंड किया, ये हो गया हमारा 1 के हिसाब से, ठीक है। अब एलिफ, अगर हमारी क्वेरी सेकेंड टाइप की है, अगर Q00 टाइप 2 है, इसका फिर से मतलब वही है कि अगर टाइप 2 की क्वेरी है, तब टाइप 2 में हमें क्या डिलीट करना है, कितने कैरेक्टर्स, राइट। सेकंड के साथ जो लिखा है कैरेक्टर, यानी कि 2 टाइप की क्वेरी के साथ क्या लिखना है हमें, k कैरेक्टर्स। अब k की वैल्यू पहले हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास है Q1, ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं, पर एक तरीके से बता दूं कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
हमने k की वैल्यू स्टोर कर दी। अब इतने कैरेक्टर्स हमें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग हमें डिलीट करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग टू बी डिलीटेड। ठीक है, स्ट्रिंग हमें डिलीट करनी है, मैं उसका वेरिएबल बना रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल हम आगे यूज करेंगे और स्टैक के अंदर पुश करने के लिए, राइट। जो मैंने समझाया था इधर ये वाला कि हम जो हम डिलीट करेंगे उसको हम सीधा स्टोर कर देंगे स्टैक के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम उस वेरिएबल को लिख लेंगे। वो वेरिएबल कैसे लिखेंगे? स्लाइसिंग यूज करके, है ना। डिलीट कितने कर रहे हैं हम? 3। हम डिलीट कितने कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं डिलीट, राइट। तो -3 कॉलन, ये समझ में आ रहा है कि हम -3 से हम सारे -k से हम सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो जो डिलीट हो रही है स्ट्रिंग वो -k से हमें मिल जाएगी। -k का मतलब समझ रहे हो कि मान लो हमें यहाँ पे हमें 2 कैरेक्टर्स डिलीट करने थे, ठीक है। ये 2 क्या है कि हमें डिलीट करना है और ये 2 क्या है, हमें कितने कैरेक्टर्स डिलीट करने, राइट। तो हमें कितने कैरेक्टर डिलीट करने हैं, पीछे से हमें कितने कैरेक्टर डिलीट करने हैं, तो 2 कैरेक्टर डिलीट करने, राइट। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? -1 -2 -3, है ना, ऐसे होगी। हमें ये 2 डिलीट करने, यानी कि ई या एफ हमें डिलीट करने हैं। तो हमने इस ई और एफ को स्टोर कर दिया है, ठीक है, एक वेरिएबल में। तो वो कैसे होगा? अगर ये स्ट्रिंग है ए, तो ए में स्लाइसिंग करेंगे -2 से कॉलन -2 कॉलन स्पेस, मतलब खाली कैरेक्टर। इससे क्या होगा? -2 से जितने भी आगे कैरेक्टर्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे स्लाइसिंग से, है ना। तो ई और एफ हमें मिल गया इस कोड से। -k स्ट्रिंग टू बी डिलीटेड हमें मिल गई। डिलीट होने के बाद इतनी स्ट्रिंग हमें हमारी बचेगी और इतनी स्ट्रिंग हमें डिलीट करनी है ना। तो इस स्ट्रिंग को हम स्टोर कर लेंगे पहले, ताकि हम स्टैक में पुश कर सके। और इस स्ट्रिंग को, ये तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी ना, जिसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब ए में हमने डिलीट किया है। तो ए की जो बाद में रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी वो इतनी तो होगी ना। तो ये कितनी होगी? कॉलन -k। ये समझ में आ रहा है? ये होगी ए कॉलन -k और ये होगी -k कॉलन ये, है ना। ये समझ में आ रहा है? तो स्ट्रिंग हमारी कितनी हो गई? स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग का कॉलन -k, ठीक है। अब हमें स्टैक में वो ऑपरेशन अपेंड भी करना पड़ेगा ना। स्टैक डॉट अपेंड, एक लिस्ट में अपेंड करना है। टू का क्या मतलब है? किस टाइप की क्वेरी, यानी कि 2 टाइप की क्वेरी है। और जो स्ट्रिंग हमने डिलीट की थी वो, तो स्ट्रिंग del elif q0 इज डबल इक्वल्स टू 3। इसमें क्या करना है हमें? डबल इक्वल्स टू 3 में प्रिंट kth कैरेक्टर, 7th कैरेक्टर प्रिंट करना है। 7th कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे होगा? 6th पे, लेकिन यहाँ पे 7 पास हुआ है। तो हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे? प्रिंट s का एक सेकेंड, सबसे पहले इसमें ले लेते हैं कौन सा इंडेक्सिंग क्या होगी उसकी, है ना। इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स क्या होगा? इंट q1 में क्या है? वो इंडेक्स स्टोर है, और वो कैरेक्टर था ना एक, हमने उसको इंटीजर में बना दिया और इंडेक्स ये बन गया। अब इंडेक्स -1, यहाँ पे हमें क्या करना है? इंडेक्स की वैल्यू हमें प्रिंट कर देनी है। ये हमने प्रिंट कर दिया। अब आखिरी केस क्या होगा? जब q0 क्या होगा? जब वो 4th टाइप की क्वेरी होगी। अब अंडू, अब इसमें हमने अंडू किया है, ठीक है। जो स्टैक में हमारे कुछ ऑपरेशंस भरे हुए थे उसमें से हमें एक पॉप करना है, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लास्ट नाम का। अभी लास्ट नाम का वेरिएबल क्या करेगा? पहले तो पॉप कर लेगा कि रिसेंटली कौन सा ऑपरेशन हुआ था, कौन सा पुश हुआ था, है ना, सबसे आखिरी में। अब वो क्वेरी 2 टाइप की हो सकती है, राइट। एक हो सकती है कि हमने क्या पता अपेंड किया हो, क्या पता हमने डिलीट किया हो। तो हम इसमें भी चेक कर लेंगे। इफ लास्ट का जो 0 है, लास्ट का 0 का क्या मतलब है? या वो 1 है या वो 2 है, राइट। इफ लास्ट डबल इक्वल्स टू 1, अगर वो 1 टाइप की क्वेरी थी, एक सेकेंड, यहाँ पे कैरेक्टर होगा, राइट। ये कैरेक्टर होगा। अगर लास्ट 1 था, सबसे पहले उसको एक वैल्यू में स्टोर कर लेते हैं कि हमें कितने कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं। लास्ट लेन ऑफ लास्ट 1, ठीक है। इससे क्या पता चल गया हमें कि हमें कितने कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं, राइट। उसके बाद हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि कितने डिलीट करने होंगे हमें, -val।
ये समझ में आ रहा है, वेल तक नहीं चलेगा। एल्स अब एक ही मतलब है कि वो सेकंड टाइप की क्वेरी है, तो उसमें डिलीट को अगर हम अंडू करेंगे तो ऐड होगा, तो हम स्ट्रिंग में क्या प्लस ऐड कर देंगे, और ऐड क्या करेंगे, लास्ट का 1। एक चीज है कि जो ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स नहीं कैरेक्टर्स है, तो हम यहाँ पे 1 करना पड़ेगा पहले, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा, ये कर दिया। और एक और चीज हम भूल गए कि जहां पे भी स्ट्रिंग्स है उन सबको हमें इंटीजर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें इंट भी करना पड़ेगा Q1 को। वो कैरेक्टर कितने कैरेक्टर्स डिलीट करने, तो उसको इंटीजर में भी करना पड़ेगा ना। तो ये इसको इंटीजर में करने के बाद अब देखते हैं हमारा कोड चल रहा है कि नहीं, रन कोड। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, टेम्पल टेस्ट केस पास हो रहा है। सबमिट करते हैं कोड को, और सारे ही होने चाहिए। हो जाओ हो जाओ हो जाओ। तो सारे टेस्ट केसेस भी हमारे पास हो रहे हैं। तो यही कोड है गाइस, इसका बहुत सिंपल सा, जैसा बताया एग्जैक्ट वैसा ही करना है, बस स्टैक को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए इसमें। बहुत ईजी है स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन इसमें। और यही था कोड इसका, होप सो कि समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस और कोड्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।